राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, हमारे चैनल का ये पहला ब्लॉग है और हम अपना पहला ब्लॉग शूट कर रहे हैं अपनी पहली सालगिरह पर। जी हाँ, आज हमारी शादी को पूरे 1 साल हो चुके हैं। घर में एक शादी थी तो हम तैयार हुए और शादी एंजॉय की। फिर हमने अपनी सालगिरह पर 24 तारीख को सुबह नहा धोकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर शाम को जो है हम दोनों बाहर घूमने के लिए गए, जहाँ पर बिक्कू ने मुझे एक सुंदर सा रोज़ दिया। ये रोज़ मेरी ज़िंदगी का पहला रोज़ था जो बिक्कू ने मुझे दिया था। जी हाँ, मैं बहुत खुश थी। फिर 25 तारीख को हम नहा धोकर अपना जो है सामान पैक किया और निकल गए हम मथुरा के लिए। हम लोगों ने सोचा था कि हम अपनी शादी की एनिवर्सरी पर जो है मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल और नंदगांव जाएंगे। तो क्या था, सबसे पहले हम पहुंच गए मथुरा। हाँ जी, मथुरा में हमने जो है दर्शन किए सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के। वहाँ पर मोबाइल, कार कीज़ वगैरह जो है अलाउ नहीं थे, इस वजह से हमने जो है मंदिर के अंदर का जो भी फ़ोटो वीडियो है ज़्यादा हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं। हम जितना मोमेंट था वहाँ पे हमने एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए थे अपना गोकुल के लिए। वहाँ पर हमने कृष्ण द्वार के दर्शन किए, जहाँ पर कृष्णा को वासुदेव जी ने नंद बाबा को सौंपा था। उसके आगे गौशाला है। गौशाला से आगे चलो तो वहाँ की छोटी छोटी गलियों की सुंदरता देखते ही भाती है। अंदर जाकर वहाँ पर जो है पूरे कृष्ण परिवार के दर्शन होते हैं। वहाँ पंडित जी होते हैं जो सब कुछ बताते हैं उनके बारे में, और श्रद्धा अनुसार दान भी करवाया जाता है। और एक लाइन है जो वहाँ सबसे बुलवाई जाती है, वो है पाँव पाँव पैया चले कृष्ण कन्हैया। तो दोस्तों, हम 12 बजे अपने घर से निकले थे मथुरा के लिए। 3 बजे पहुंच गए थे। मथुरा के दर्शन करके हम 5 बजे गोकुल पहुंचे थे। वहां के दर्शन वगैरह करके हम वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन पहुंचकर हमने रात में रुकने के लिए रूम सर्च करना स्टार्ट किया। इसका मतलब हमने मथुरा और गोकुल एक दिन में ही कवर कर लिए थे। फाइनली हमें एक होटल मिला। उसके बाद फिर खाना पीना खाकर हम होटल पहुँचे 9 बजे। उसके बाद हम अगले दिन सुबह नहा धोकर 8 बजे पहुँच गए प्रेम मंदिर। जब हम प्रेम मंदिर पहुंचे तो वहाँ के गेट बंद थे, तो मैंने अपना राधा रानी का श्रृंगार कराया। बिक्कू ने भी अपना तिलक लगवाया था। उसके बाद द्वार खुल चुके थे। द्वार खुलते ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ का जो वातावरण, ओहो, मैं तो वो शब्दों में बयान नहीं करता, इतना सुकून, ओए होए। मंदिर के चारों तरफ और मंदिर की एक एक पिक्चर में अपनी एक कहानी थी। हर जगह राधा कृष्णा से जुड़ी प्रेम कथा मानो जैसे सुनाई दे रही हो। हम सुबह सुबह मंदिर गए थे, इसलिए हमें राधा कृष्णा की आरती भी मिली थी। भीड़ कम होने की वजह से हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद जो है जब हम अंदर गए तो मैंने जब दर्शन किए राधा कृष्णा जी के, तो मेरे तो आँखों से आंसू निकल रहे थे। बिक्कू मुझे चुप करा रहे थे। कसम से वो मूवमेंट और उनका वो जो छवि थी उनकी अब भी मेरी आंखों में वैसी की वैसी उतरी हुई है। इतना सुकून था वहाँ पर, एकदम मानो जैसे सारी दिक्कत परेशानी सब खत्म हो गया हो। मेरा तो मन कर रहा था बस मैं वहीं पे ठहर जाऊँ, पर हमें अपने आगे की यात्रा भी जारी रखनी थी, इसलिए हम निकल गए आगे। आगे जब हम निकले तो हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। वहाँ पे हर जगह राधा कृष्णा की लीलाएँ थीं जो उन पे पिक्चर में शो करी गई हैं। आगे जाने पर हम निकले थे अपनी नेक्स्ट यात्रा इस्कॉन टेम्पल के लिए। वहाँ पर हमने थोड़ी देर बैठे, आनंद अनुभव किया, फिर हमने प्रसाद भी ग्रहण किया और उसके आगे इस्कॉन टेम्पल के बाद हम निकल गए थे बांके बिहारी जी टेम्पल। बांके बिहारी जी टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ की गलियों में बहुत ज़्यादा रश था। हमने वहाँ पे पेड़े खरीदे और उसके बाद हम मंदिर अंदर पहुँचे उनके दर्शन के लिए। वहाँ इतनी भीड़ थी कि दर्शन कर पाने बहुत मुश्किल थे, परंतु हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए एकदम सामने से। और भीड़ के होते हुए भी हम एकदम उनके नज़दीक जाकर हमें जो है उनके दर्शन प्राप्त हुए। और वहाँ पर जो है इत्र सेवा का हमें इत्र भी प्राप्त हुआ था। बांके बिहारी जी टेम्पल के बाद हम निकल पड़े थे अपनी अगली यात्रा निधिवन के लिए। निधिवन जाकर तो मानो जैसे मैं एकदम खो सी गई थी। मुझे सुध बुध मेरी एकदम जो है मान लो गायब हो गई थी। बिक्कू मुझे पकड़ के इधर उधर ले जा रहे थे। उसके बाद निधिवन में जब हमने वहाँ गोपी स्वरूप वृक्षों के दर्शन किए तो मानो ऐसा लग रहा था हर एक वृक्ष में राधा कृष्ण की छवि झलक रही हो। अगर श्रद्धा से देखें, वहाँ महसूस करें तो राधा रानी के साक्षात दर्शन को महसूस किया जा सकता है।
निधि वन की यात्रा के बाद हम यमुना मैया के दर्शन के लिए गए। जब हम यमुना मैया के तट पर पहुँचे तो वहाँ जो है नाव चल रही थी, तो मेरा भी मन किया, तो मैं और बिक्कू दोनों हमने नाव पे बैठ के यमुना मैया की सैर करी। वहाँ पर जो है यमुना मैया की सैर करते समय उनके जो तट हैं यमुना मैया के, वहाँ पर मंदिर हैं, छोटे छोटे घाट हैं जहाँ पर आरती चलती रहती है, घंटियाँ बजती हैं। इन सब से जो है वहाँ का वातावरण इतना मनमोहक हो जाता है, मानो मैं उन्हें शब्दों में तो बयां भी नहीं कर सकती हूँ। यमुना मैया से आगे चलने पर मैंने जो है एक झूला था, तो वहाँ पे झूला भी झूला काफ़ी देर तक। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। वृंदावन की यात्रा अगर मैं कहूँ तो हम 8 बजे निकले थे अपने रूम से और 2 बजे तक हमने जो है वहाँ के सभी दर्शनों के मंदिर कर लिए थे। उसके बाद फिर हम निकल गए थे अगली यात्रा गोवर्धन के लिए। हम अपनी गाड़ी से थे, इसलिए हम टाइम पर सभी जगहों को कवर कर पा रहे थे, परंतु गाड़ी होने की वजह से हमें जो है कई जगह पार्किंग भी देनी पड़ी। फिर उसके बाद हम जो है निकले जब हम गोवर्धन के लिए, तो 4 बजे हम पहुंच गए थे। पर हमें सबसे पहले ये था कि हम रात में कहाँ रुकेंगे, इसलिए पहले कोई एक होटल सर्च कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पे होटल जब सर्च करना चालू किया तो हमें बड़ी दिक्कतें आई। रूम कहीं मिलने को तैयार ही नहीं था, मिल भी रहा था तो बहुत हाई रेट थे वहाँ पे। तो कुल मिला के हम 4 बजे से 7 बजे तक अपने होटल सर्च करने में बर्बाद कर दिए, तब जाके हमें एक रूम मिला। रूम मिलने के बाद वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं, तो हमने जो है अपनी गोवर्धन की परिक्रमा रिक्शे से पूरी करी। हमने अपनी यात्रा 7 बजे चालू करी और यात्रा करते करते हमारी यात्रा समाप्त हुई थी 9 बजे। इन 7 से 9 बजे के बीच में जो हमने दर्शन किए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम गए थे पोश्री के लोटा, जहाँ पर जो कहते हैं कि कृष्ण भगवान के जो दोस्त थे वो वहाँ पे हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद हम गए गिरिराज मंदिर, जहाँ पर कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को वहाँ से उठाना शुरू किया था। फिर जब हम गए थे तो वहाँ पर उनका श्रृंगार चल रहा था, इसलिए उनके दर्शन जो है हमें हुए, लेकिन थोड़े देर बाद हुए। उसके बाद फिर हमें जो है दूध का प्रसाद भी मिला। इसके बाद राधा श्याम घाट गए, वहाँ पर रात हो गई थी जाते जाते। पानी भी बहुत गहरा था, इसलिए वहाँ पे फ़ोटो वीडियो हम बना नहीं पाए। फिर हम कुसुम सरोवर गए। कुसुम सरोवर ज़्यादातर बंद ही होता है, तो हमने बाहर से ही उसके दर्शन किए। उसके बाद फिर हम गए मानसी गंगा। मानसी गंगा में हमने पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद आगे हमने बंदरों के लिए केले खरीदे, उन्हें केले दिए और उसके बाद हमारी यात्रा हुई समाप्त। वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा एक दिन में कवर कर ली थी। उसके अगले दिन सुबह हम बरसाना के लिए रवाना हुए थे 7 बजे और 8 बजे हम राधा रानी के दरबार में थे। जब हम गए तो वहाँ आरती चल रही थी, तो हमें आरती प्राप्त हुई। हमने प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद मिला भी। बहुत भीड़ थी, पर भीड़ होते हुए भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। फिर उसके बाद हमने बरसाना के चारों तरफ का वातावरण दृश्य देखा। बरसाने के बाद फिर निकले हम अपनी अगली यात्रा नंदगांव के लिए। नंदगांव पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और सीढ़ियों से चढ़ाई करते हुए पहुंच गए कान्हा के घर पर। वहाँ पे पूरे परिवार के दर्शन कराए जाते हैं। कान्हा छोटे थे तो वो अपनी लीलाएं रचने के लिए वृंदावन जाते थे, गोवर्धन जाते थे, परंतु सुबह के निकले वो सारी लीलाओं को करके अपने घर वापस आते थे। उसी तरीके से जितने भी श्रद्धालु हैं सभी यहाँ जगह की यात्रा करके अगर नंदगांव नहीं गए तो उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो हमारी यात्रा बहुत शुभ रही। हमें सभी जगह के बहुत अच्छे दर्शन हुए और हर जगह से मैं जो है कुछ ना कुछ भेंट लेकर आई हूँ, तो जिसे मैं अभी बताती हूँ। जैसे मथुरा से मैं लाई थी मोरपंख, गोकुल से लेके आई थी मंदिर वस्त्र, वृंदावन से हमने लिए हैं कंगन, बांके बिहारी जी मंदिर से हम लाए थे इत्र, निधिवन से मैंने मोर लिए हैं, गोवर्धन से मैंने जो है गाय खरीदी थी, बरसाना में मैंने हाथी और कुछ आभूषण लिए थे अपने लिए, नंदगांव में मैंने कछुआ और जो है एक बैग लिया जाते जाते भी। हमने 25 नवंबर की दोपहर 12 बजे से ये यात्रा शुरू करी थी, जिसमें हमें 25 को मथुरा गोकुल के दर्शन हुए, 26 को हमें वृंदावन और गोवर्धन के दर्शन हुए थे और अंत में 27 को बरसाना और नंदगांव के दर्शन किए, जिसमें एक रात्रि हमें वृंदावन और दूसरी रात्रि हमें गोवर्धन में रुके और फिर शाम को 4 बजे अपने घर वापस आ गए। तो ये थी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर हमारी पहली तीर्थ यात्रा। अब हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।